हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। शुरू करते हैं रीडिंग फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 cards. 7 of Ariel. We have 7 of Raphael. 7 cards, 7, 7. We have the Sun. Page of Ariel, 5 of Gabriel, Saturday 5 of Raphael, and Sunday we have 2 of Gabriel, 7755. Overall energy है Knight of Ariel की। Lovely. We have secrets, visit, twin flames, we have terms, children, facade, we have regrets. Okay. Bottom of the deck, communication, union, twin flames, communication, union. Okay, so कोई love connection यहाँ highlighted है इस हफ्ते, and वो I feel open communication मांग रहा है वो रिश्ता, या ज़्यादा communication मांग रहा है। अगर ऑफ लेट communication थोड़ी कम रही है, फेड आउट होती जा रही है, या कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस आ गया था, बात कम हो रही थी, तो आई फील ये हफ्ता कह रहा है कि देयर इज़ नीड फॉर अ हार्ट टू हार्ट टॉक। ओके, उस डिस्टेंस को कवर अप करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ एरियल की है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मनी इज़ कमिंग इन। ओके, आपका मनी या तो जो है वो ग्रो कर रहा है। ऑल्सो आई फील जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है लिब्रंस, आई एम गेटिंग कुछ भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, अपने लिए विश कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, इट्स नॉट लाइक आप बाहर जाएंगे या आप कुछ सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है या ये चीज़ मुझे चाहिए, एंड आपको लगे कि ये बजट में नहीं है। ओके, जिस चीज़ पे दिल आया है यू विल बी एबल टू गेट दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग विद द नाइट ऑफ एरियल। मनी सिचुएशन अच्छी लग रही है, या तो ये आपकी वजह से है, योर मनी इज़ ग्रोइंग, आपने सही सेविंग्स की हैं, इन्वेस्ट किया है, मनी इनकम सोर्सेज हैं आपके अच्छे, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई मेहरबान भी हो सकता है, किसी की हेल्प से समहाउ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। या फिर मनी को लेके किसी की दी हुई एडवाइस कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, या आप कुछ लेने की सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो कौन सी चीज़ बेटर होगी, उसको लेके अगर आप थोड़ा सा किसी से डिस्कस करना चाहते हैं तो कोई है, देयर इज़ दैट वन पर्सन जिसके साथ आप डिस्कस कर सकें एंड और ज़्यादा क्लैरिटी पा सकें कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो यस, फाइनेंशियली करियर वाइज कुछ सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं बिकॉज देयर इज़ हेल्प, डिवाइन हेल्प है, लक इज़ फेवरिंग यू, या फिर कोई पर्सन हेल्प कर रहा है, लेकिन काम आपके बन रहे हैं।
दैट इज़ व्हाट आई फील। जो भी आप पाना चाह रहे हैं, अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, आप कर पाएंगे। फाइनेंशियली नहीं, करियर वाइज भी। अगर करियर मूव्स आप कुछ चाह रहे हैं, कोई नई जॉब चाह रहे हैं, प्रोफाइल चेंज चाह रहे हैं, वट एवर यू आर विशिंग फॉर, आई एम गेटिंग कि वो चीज़ अकम्प्लिश होगी, मटीरियल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल टर्म्स में, या करियर वाइज बिजनेस टर्म्स में। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स। जनरल रीडिंग है, सो इन एस्पेक्ट्स में ये चीज़ फिट हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो गो प्लान्ड। ओके, इम्पल्सिव नहीं होना है पैसे के साथ। अगर पैसा अच्छा है तो इम्पल्सिव परचेजेस नहीं। ओके, सोच समझ के जो भी चीज़ लेनी है, अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के। इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड प्लान। ओके, केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है इसमें। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड प्लानिंग वही है, कोई एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ आप डिस्कस करेंगे तो बेटर प्लान बनेगा, बेटर डिसीजन पे आप पहुंच पाएंगे। मंडे वी हैव 7 ऑफ एरियल, सेम उसी ओवरऑल एनर्जी को ये सपोर्ट कर रहा है कार्ड कि असेस करने का वक्त है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, कहाँ आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्या आप चीज़ें अक्वायर करना चाहते हैं, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हैं, चाहे वो नेसेसरी आइटम्स हैं, वट एवर इट इज़। आई फील यहाँ पर थोड़ा सा वही प्लानिंग मोड, केयरफुल प्लानिंग एंड देन स्टेप लेना है। ओके, सो ये सपोर्टिंग एनर्जी है। जो क्लैरिफायर सीक्रेट्स का कार्ड आया है, आई फील कीप इट टू योर सेल्फ। जो भी आप सोच रहे हैं लिब्रंस, नो नीड टू अनाउंस इट। मुझे इससे वो चीज़ यहाँ पर एक एडवाइस मिल रही है कार्ड से कि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ भी आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, कुछ आप करने वाले हैं, कदम लेने वाले हैं, उससे पहले आप उसको दुनिया को मत बताइए, अनाउंस मत कीजिए, ओवर शेयरिंग मत कीजिए। ओके, बिकॉज अगर पहले ही बता देंगे तो वो काम ख़राब हो सकते हैं। लाइक बाद में हमें लगता है कि नज़र लग गई, काम ख़राब हो गया, इतना खुशी से शोर मचाया था, सबको बोल दिया था, बट ये चीज़ हुई ही नहीं, फॉर वट एवर रीजन्स। ओके, बट आई फील यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग है कि इवन दो लिब्रंस आर प्रोन टू ओवर शेयरिंग, वो जिससे भी मिलते हैं बस गले मिल के सब कुछ ब्लर्ट आउट कर देते हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, ज़्यादा एक्साइटमेंट में ओवर शेयर नहीं करना है। कीप योर प्लान्स, योर गोल्स, स्पेशली फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल डिसीजंस प्राइवेट। बस यहाँ कोई एक पर्सन हिंटेड है, शायद कोई एक ट्रस्टेड पर्सन है, दैट्स फाइन। अगर उसकी एडवाइस आपके लिए मैटर करती है, दैट्स फाइन। लेकिन ज़्यादा लोगों की अटेंशन बिफोर यू डू दैट थिंग, उस चीज़ पे अटेंशन नहीं लानी है। ओके, करने से पहले, करने के बाद टाइम लीजिए, एंजॉय कीजिए और फिर शेयर कीजिए। ट्यूसडे वी हैव 7 ऑफ रफायल। पहली बात तो 7 की एनर्जी है एंड 7 इज़ केतु का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा था कोई रियल पर्सन है या स्पिरिचुअल कनेक्ट है, कोई आपकी एंजल्स अप अबव, दे आर बीइंग जनरस, वो काइंड हैं, वो जनरस हैं और वो उनकी वजह से आपके काम बन रहे हैं। सो ये 7 की एनर्जी मुझे लग रहा है एक कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट है आपका सोर्स एनर्जी के साथ या अपने एंजल्स के साथ। 7 ऑफ रफायल अगेन यहाँ पर ऑप्शंस दिखा रहा है, चॉइसेस को लेके, ऑप्शंस को लेके, डिसीजंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो अगेन टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं, ओवर शेयरिंग, ये दो चीज़ें नहीं। ओके, एक तो जल्द इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेने हैं करियर या पैसे के साथ, एंड दूसरा ओवर शेयरिंग नहीं। वी हैव विजिट, सो अनएक्सपेक्टेड विजिटर है, कोई रीच आउट कर सकता है, कोई वापस से आपको कांटेक्ट कर रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो जिस पर्सन से शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉल या मैसेज या मीटिंग। मे बी समवन कैन शो अप आपके डोर स्टेप पे, या कोई कॉल कर सकता है सडनली एंड अपने
फ़ोन स्क्रीन पे आप उसका नाम फ्लैश होता देख के कुछ सरप्राइज हो सकते हैं कि ओ माय गॉड ये पर्सन कहाँ से निकल आया। सो यस, कोई भूला बिछड़ा वापस आ रहा है। एंड उसमें भी ये 7-7 की एनर्जी, आई फील ये विजिटर की एनर्जी ओवर द 7 ऑफ कप्स, कोई सोल कनेक्शन है इस पर्सन से। दिस पर्सन इज पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब या सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। That is what I feel. Wednesday we have the sun shining upon you, brightness and we have twin flames. So प्यार में बहुत ही अच्छे फेज में आप एंटर करने वाले हैं। That is what I see. Bottom of the deck communication दिखा रहा था कि communication की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। हार्ट टू हार्ट टॉक, अगर मैंने कहा था कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कम बातें हो रही हैं, डिस्टेंस आ गया है, कुछ थोड़ा सा कोल्डनेस आ गई है, तो उसको अब मेंड करना है, ओके। सन यहाँ पर हीलिंग एनर्जी ला रहा है, लाइफ वाइटल लाइफ फोर्स ला रहा है, इन्फ्यूज़ करने आपकी रिलेशनशिप में, ओके। सो यस, एक नए लेवल की वाइटैलिटी, पॉजिटिविटी आप फील करेंगे अपने रिलेशंस में या रिलेशन में, एक स्पेशल रिलेशन में। थर्सडे वी हैव पेज ऑफ एरियल। सो ये पेज ही धीरे धीरे ग्रो करके नाइट बन रहा है, ओके। सो पेज का नेक्स्ट स्टेप नाइट का ही है। सो यहाँ पर ग्रोथ है, मैंने कहा था मनी या तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके डेवलप हो रहे हैं, या इनकम ही बढ़ रही है, इंक्रीमेंट है, मे बी प्रमोशन है, कुछ है जो आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट की वजह से जो भी मनी इज़ ग्रोइंग, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेट ग्रोथ है सही चॉइसेस की वजह से। एंड सिर्फ आई फील फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, इन जनरल मटेरियल ग्रोथ है, अबंडेंस है। जैसे मैंने कहा था कुछ लग्जरी आइटम्स अगर आप खरीद रहे हैं, लग्जरी आइटम्स लाइक मे बी इन्वेस्टिंग इन अ कार, सो वो चीज़ ऐसे नहीं है कि वो मनी लॉस्ट है, वो भी आपका एसेट है, आपके काम ही आने वाली है, ओके। आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देने वाली है, आपके लिए कन्वीनियंस लाने वाली है कि एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से कॉन्फिडेंटली जाएंगे। सो येस, इट एड्स ऑन। सो यहाँ सिर्फ पैसे की ग्रोथ नहीं है, मटेरियल ग्रोथ, चीज़ों की, ऐशो आराम, लग्जरी की, कन्वीनियंस की, कंफर्टेबल लाइफ की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है। सो येस, सब कुछ इट्स वर्किंग आउट एज पर योर विश। यहाँ टर्म्स से मुझे लग रहा है आप जिन शर्तों पे जो भी करना चाहते हैं वो वैसा ही हो रहा है। आपकी जो कंडीशंस हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, सो येस, वो कस्टम मेड टू ऑर्डर, ओके। मे बी कोई चीज़ आप ले रहे हैं जो मेड टू ऑर्डर है, एग्जैक्टली आपके एज पर योर डिमांड्स, वैसा ही आप चाह रहे हैं। कोई मॉडल में भी आप किचन रीफर्निश करना चाहते हैं, सो मॉड्यूलर किचन का आप डिज़ाइन दे रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली ये शेड चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसी कैबिनेट्स चाहिए, ऐसे हैंडल्स चाहिए, नॉब्स चाहिए, जो भी। सो यस, मेड टू ऑर्डर। कुछ आप बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं कि लाइफ से अब जो आप डिमांड कर रहे हैं, गॉड से जो डिमांड कर रहे हैं, आप जनरल अपनी विशेस को वेग नहीं रख रहे हैं, जनरल नहीं रख रहे हैं कि ब्लेस मी विद व्हाट। सो आप बहुत प्रिसाइज हो रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए। सो यस, यहाँ पे मुझे वो लग रहा है आप अपने टर्म्स रख रहे हैं कि गॉड आई वांट दिस एंड आई वांट दिस वे, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, ये कलर चाहिए, ये साइज़ चाहिए, व्हाटएवर। सो फ्राइडे 5 ऑफ गैब्रियल इज़ हियर एंड चिल्ड्रन। मे बी नेबर्स के बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं शोर मचा के, या मे बी आपका नैप टाइम है और वो उधम मचा सकते हैं। आपका कोई बाहर कोई गमला पड़ा है, गलती से बॉल लग के टूट सकता है, या मे बी इट्स जस्ट आई फील ट्रबलसम एनर्जी।
एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, अगर एग्जैक्टली मतलब लिटरली चिल्ड्रन नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन एडल्ट्स जो इमेच्योर होते हैं, जो चाइल्डिश होते हैं, ओके, नॉट चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट, लेकिन चाइल्डिश जिनमें मतलब इमेच्योरिटी होती है, दैट ग्रेस इज़ नॉट देयर, बड़े हो गए हैं लेकिन समझदार नहीं हुए, वैसे लोग, ओके, मे बी वैसे लोगों से आप डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकती है ऐसे लोगों से, मे बी अ लिटिल लो ऑन IQ या अजीब थोड़ा सा बिहेवियर जो लिबरल्स का बहुत रिफाइंड टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड होते हैं, सो मे बी इन लोगों की वाइब्रेशन आपसे थोड़ी क्लैश करे, ओके, मे बी दे आर अ लिटिल क्रूड, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है उनकी बातें, उनका बिहेवियर, सो उससे आप परेशान हो रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड मे बी इट्स एक्चुअली चिल्ड्रन जो आपका दिन शायद कुछ ज़्यादा ही उधम करके मे बी आपको एक हेडेक दे रहे हैं. सैटरडे वी हैव द 5 ऑफ रफाइल, सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये कार्ड कह रहा है, यहाँ पर भी रिग्रेट दिख रहा है एंड रिग्रेट्स का कार्ड यहाँ पर है. सैटरडे संडे आई फील पास्ट को लेके अगर आप कुछ सोच के अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो मत सोचिए, ओके. ये कार्ड कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ गलत भी हुआ तो लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, ओके, उससे कुछ सीखने को मिला, सो दैट इज़ द पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस. बुरे से बुरी सिचुएशन में शायद हमें कुछ सीखने को मिलता है, दैट इज़ द प्लस, ओके. सो उस प्लस पे फोकस करना है, नॉट ऑन द नेगेटिविटी, नॉट कि ओहो ये क्यों हो गया, या उसका दुख है दुख है दुख है. सो सिर्फ दुख के रास्ते चलेंगे तो ये कार्ड कह रहा है इट विल नॉट सर्व एनी पर्पज़, उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, आपका मूड ख़राब रहेगा, इमोशनली आप लो रहेंगे. सो पीछे का कुछ भी अगर आप सोचते हैं कुछ विद फसाड, आई फील मे बी जिनसे आपने धोखा खाया है या आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं लाइफ में, कोई रिलेशंस, फैमिली, कोई मेंबर है जिससे आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया है, सो उनको लेके नहीं सोचना है, ओके, बिकॉज वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्लेन एंड सिंपल, ओके. ये फैक्ट है कि जितना हम किसी चीज़ को लेके, पर्सन को लेके कि इसने ऐसे बुरा किया मेरे साथ एंड काफ़ी साल पहले किया या महीनों पहले किया, और हम उसी ग्रज में जी रहे हैं, उसी को बैगेज बना के घूम रहे हैं, पकड़ के घूम रहे हैं उस वेट को. बट इफ़ यू रियलाइज़, इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि क्या वो पर्सन सोच रहा है कि उसने क्या किया, नहीं, उसको पता भी नहीं है. अगर उसने आपको डिसअपॉइंट किया है, हर्ट किया है, लेट डाउन किया है, बैक स्टैब किया है, जो भी किया है, इमोरल एक्ट किए हैं आपके लिए, कुछ गलत किया है आपके लिए, तो भी वो पर्सन ने गलत किया, दैट इट सेल्फ शोज़ कि उसका कॉन्शियंस है ही नहीं, जागा ही नहीं है, ओके. सो गलत करके उसको रिमोर्स नहीं है, उसको रिग्रेट नहीं है, तो आप क्यों उस चीज़ के बारे में बुरा फील कर रहे हैं सोच के. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. आई फील झूठे लोगों पे यहाँ पर है कि जो भी लोग आपको परेशान करते हैं, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मैंने कहा था ट्रबल मेकर्स, इरिटेशन जो क्रिएट करें, ओके, इरिटेबल फैक्टर. सो यहाँ पर जो भी इरिटेट कर सकते हैं, पोटेंशियल इरिटेंट्स हैं, या फिर झूठे हैं, ओके, कनिंग हैं, डिसीटफुल हैं, चालाक लोग. लिबरल्स बहुत ही गलेबल होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ब्लंट होते हैं, ओके. व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, वैसे होते हैं. सो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसे झूठे लोग मिल रहे हैं जो दिखते कुछ और हैं कुछ और, तो उनसे अब आप यू हैड इनफ, तो अब दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए, मूव ऑन कीजिए, ओके. उनके बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है. संडे वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल,
टाइम टू थिंक बिग, ओके। अपने विजन को थोड़ा और अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, हायर सोचने की ज़रूरत है, ऊंची सोच रखने की ज़रूरत है। टू ऑफ गैब्रियल आपको इंस्पायर कर रहा है, ऊंचा सोचो, बड़ा मांगो। यूनिवर्स से मांगना है तो छोटा छोटा मत मांगो, ओके, बड़ा मांगो। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड वो रिग्रेट्स से निकलो और आगे बढ़ो। टू ऑफ गैब्रियल यहाँ ये दोनों लोग आगे की सोच रहे हैं, अब क्या अकम्प्लिश करना है। दैट मीन्स फ्यूचर बेस्ड आउटलुक है। सो रादर देन पास्ट पे बेस्ड। रिग्रेट्स क्या हैं, जो हमें पास्ट में लेके जाती हैं, एंड टू ऑफ गैब्रियल हमें फ्यूचर में लेके जा रहा है। सो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि पीछे जाने के बजाय आगे जाने की सोचो, आगे क्या करना है और आगे कुछ बड़ा करना है। बड़ी सोच, बड़ी विशेस एंड बड़े एक्शंस, बस दैट विल गेट यू टू द नाइट ऑफ एरियल। मेजर प्रोस्पेरिटी तक लेके जाएगी ये सोच। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम समवन। जो फ्रेंड मैंने कहा था, दिखता कुछ और है कोई और, है कुछ और, इंटेंशंस कुछ और हैं। सो ऐसे लोगों से आपको बचाया जा रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। आपकी खुद की वो समझ डेवलप हो रही है कि ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ये समझ डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि जो हायर पावर है, यूनिवर्स, आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो यस, चैलेंज है, लेकिन अगर माउंटेन है तो उसको ओवरकम करना भी एक एडवेंचर है, ओके। सो उसको पॉजिटिवली लीजिए कि मज़ा आएगा। ये चैलेंज है, ओके, मज़ा आएगा। एंड वैसे भी जब आप इस माउंटेन को पार करने के लिए ऊपर चढ़ेंगे तो पीक से जो व्यू मिलेगा, दैट इज़ वर्थ इट, ओके। आप कहेंगे चैलेंज भी था तो मज़ा आया, इट वॉज वर्थ इट। एक और, फेदर, someone you know is undependable and insincere. Oh my god, insincere, मैंने यहाँ कहा था deceitful and cunning। कोई आपके अराउंड है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, जिसकी एनर्जी बिल्कुल भी आपका जो नेचर है लिब्रंस का, उससे बिल्कुल वो क्लैश करती है, ऑपोजिट है। सो उससे दूर रहना है। डॉग एंड फेदर, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं इस पर्सन से दूर रहना है। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही आई फील सेल्फ सेंटर्ड है। बच्चे क्या होते हैं, बस उनको अपनी ज़रूरत से मतलब होता है। उनको भूख लगी है तो वो रोएंगे, उनको वो टॉय चाहिए तो वो छीनेंगे, नहीं मिला फिर रोएंगे। सो उनको बस अपने से मतलब है। सो यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी दिखा रही है कि ये जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो है तो बड़ा इंडिविजुअल, लेकिन बाय नेचर वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। बस खुद से मतलब है उसको कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, बाकी जिसका जो हो। सो यस, इस कनिंग, ये बहुत तेज़ एनर्जी है, इससे बच के रहना है। One last card, love note from the universe for Libra. Accept compliments. So Librans, इस हफ्ते कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। मे बी you're looking good, मे बी you're feeling good। मैंने कहा था यहाँ लग्जोरियस आइटम्स में आप शायद थोड़ा सा स्प्लर्ज कर रहे हैं, पैसा डालने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, एंड मे बी खुद को कुछ मेकओवर देने के लिए, वार्डरोब चेंज देने के लिए। सो येस, देयर इज़ अ ग्लो अप, यू आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, क्योंकि कुछ शायद नई चीज़ें आपने ऐड की हैं, एंड वो एक आई फील नई चमक दे रही हैं टू योर पर्सनैलिटी। यू आर शाइनिंग लाइक अ पेनी, ब्रांड न्यू पेनी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड जो इतनी मेहनत की है खुद को अच्छा दिखाने के लिए, तो जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलें तो ग्रेसफुली जस्ट से थैंक यू एंड स्माइल, ओके। सो येस, कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने का वक्त है ये।
दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।